आइए दोस्तों देखते हैं एसएससी सीजीएल प्री एग्ज़ाम 12/9/2025 का जो सेकेंड शिफ्ट में पेपर हुआ था उसका मैथ का सॉल्यूशन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ए और बी ने एक व्यवसाय में 40,000 और 60,000 का निवेश किया। 50,000 के लाभ में से ए का हिस्सा क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे 4 जीरो से 4 जीरो खत्म, ए और बी का अनुपात आ जाएगा। तो यह 2 और 3, 3 और 2 5, 5 से ये जो टोटल प्रॉफिट है वो 2 और 3 के अनुपात में है। तो 5 बराबर यानी एक का वैल्यू 1,000 आ गया, 50,000 था ना, तो एक का वैल्यू 10,000 आ गया। तो ए का हिस्सा पूछ रहे थे, ए का हिस्सा कितना हो जाएगा? 10 दूना 20,000। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ए और बी किसी व्यवसाय में 3:5 के अनुपात में निवेश करते हैं। वे 64,000 का लाभ कमाते हैं। ए एक कार्यकारी साझेदार है और उसे लाभ का 10% अतिरिक्त मिलता है। तो देखिए 64,000 जो है टोटल प्रॉफिट, उसका 10% तो इसको मिल जाता है, यानी कि 6400 रुपया ए को मिल जाता है, क्योंकि वो साझेदार है, कार्यकारी साझेदार है, तो उसको इतना एक्स्ट्रा मिलता है। तो ए का कुल हिस्सा पूछा है। तो देखिए अब जो 64,000 का 10% इसको मिल जाता है तो 90% में से ही बांटा जाएगा। तो 90% इतना हुआ। तो शेष जो लाभ है वो है इसमें, फिर ए का हिस्सा कितना होगा? तो देखिए 3 हिस्सा होगा, टोटल कितना? 8 में से। तो टोटल 3 और 5 8 है, उसमें से 3 हिस्सा ए का है। तो 8 से 8 बार में 2 जीरो, तो 9 तिया 27 8 216 होता है और 2 जीरो। 21,600 इधर से और 6400 इधर से आया है। 0 0 6 4 10 6 7 6 1 7 और 1 8, यानी कि टोटल जो एक को मिलेगा कुल लाभ में से 28,000 मिलेगा। ठीक है, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है कि 75 कर्मचारियों की एक टीम ने प्रति कर्मचारी औसत मासिक बिक्री 1.8 लाख रुपए है, और यदि 30 जूनियर कर्मचारियों में से प्रत्येक की औसत बिक्री 1.2 लाख है, तो वरिष्ठ कर्मचारियों की मासिक बिक्री क्या है? तो देखिए वरिष्ठ कर्मचारी टोटल बचा कितना? 75 में से 30 जूनियर है तो 45 होगा। जो पुराना ओल्ड वर्जन है उससे बना देते हैं। ठीक है, 75 कर्मचारियों का औसत वेतन इतना है, उसमें से 30 जो जूनियर है इसका घटा लेते हैं, तो इसका कितना है? टोटल इतना हो जाएगा। तो बचा कितना है? 45 का बचा। तो 45 का औसत निकल जाएगा, इससे 45 से भाग दे देंगे। देखिए 15 × 5 = 75, 15 × 45, और इसके बटा में भी 45 है, इसके बटा में 45 है। ठीक है, तो 15 से इधर 5 बार में, 15 से 3 बार में, तो 15 से 2 बार में कटेगा। अब देखिए 3 से भी कट रहे हैं ना, 3 से 0.6 18 और 3 से 0.4 4, तो 6 × 5 = 30, यानी कि 0.6 में 5 से गुना करेंगे तो 3 आएगा, और 4 दूना 8, 0.8 आएगा। तो 3 में से 0.8 घटाएंगे तो 2.2 लाख बचेगा। तो यही जो है आंसर आ गया 45 लोगों का। देखिए पेट्रोल की कीमत में 5% की वृद्धि हुई। बढ़ोतरी से पहले कीमत 82 रुपया प्रति लीटर था। एक आदमी हर महीने 3045 किलोमीटर की यात्रा करता है। उसकी कार 15 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है। तो पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण आदमी की यात्रा पर मासिक खर्च में कितने रुपए की वृद्धि होगी? सिर्फ वृद्धि पूछा है। ठीक है, तो देखिए 3045 को 15 से भाग देंगे तो 15 दूना 30, 0 15 तिया 45, यानी कि 203 किलोमीटर की यात्रा उसको करना होता है। ठीक है, और 82 रुपया प्रति लीटर है, तो 5% का वृद्धि हुआ है। तो अब जो प्राइस बढ़ के हुआ है वो कितना हुआ है? तो 5% वृद्धि, यानी कि 1/20, 21/20 हुआ, 20 पे 1 बढ़ा है, 21/20, 2 से 41, 2 से 10, 21 का 21 और 21 चौका 84 और 2 86 हो जाएगा। ठीक है, और 10 से ख़त्म डेसिमल। तो पहले जो प्राइस था 82 था, उससे कितना हुआ है? 86 हुआ, यानी कि लगभग 4 रुपया प्रति लीटर प्राइस बढ़ा है। 4.1 लीटर बढ़ा है ना। तो 203 किलोमीटर में पर किलोमीटर 4 रुपया 1 पैसा ज़्यादा लगेगा। तो कितना हो जाएगा ये? देखिए 203 और 203 चौका 812, यानी कि 3 2 3 8 832 रुपया 3 पैसा हो जाएगा, यानी कि 832 का वृद्धि होगा। देखिए एक कंपनी ने 20 हाई एंड लैपटॉप और कुछ मात्रा में स्टैंडर्ड डेस्कटॉप खरीदा का ऑर्डर दिया। हाई एंड लैपटॉप की कीमत स्टैंडर्ड डेस्कटॉप की कीमत से 5 गुना थी। एक गलती के कारण डिलीवरी में लैपटॉप और डेस्कटॉप की संख्या आपस में बदल गई। कुल बिल जो है 80% बढ़ गया। मूल ऑर्डर में हाई एंड लैपटॉप और स्टैंडर्ड लैपटॉप की संख्या का अनुपात क्या है? इसमें दिया है कि 20 लैपटॉप है और डेस्कटॉप की संख्या 1 से, डेस्कटॉप से 5 गुना है तो इतना है। तो इसका प्राइस जो है 100 हो जाएगा प्लस x, यानी कि कुल प्राइस इतना होगा बिल। अब देखिए कि अब गलती से क्या हुआ है कि लैपटॉप और डेस्कटॉप की संख्या बदल गया है। तो डेस्कटॉप 20 हो गया है और लैपटॉप 100 हो गया है, प्राइस वही रहेगा। तो ये जो हो गया प्राइस कितना हो गया है? 20। तो बोल रहा है इससे जो आपस में अदल बदल हुई है उससे कुल बिल 80% बढ़ गया है।
तो पहले इतना था और इससे ये कितना बढ़ गया है, 80% बढ़ गया है। यानी कि इसका 80% बढ़ के इतना हो गया है, 0 से 0। अब देखिए इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 1800/10 आएगा। तो 180 हुआ प्लस है 18x/10 आया, यानी कि 1.8x। तो इधर 5x + 20। देखो 180 में से 20 घटेगा तो 160 बचेगा, और इधर इसको माइनस करेंगे तो 5 में से 1.8 माइनस होगा तो 1 माइनस होगा तो 4, और 8 माइनस होगा तो 3.2x बचेगा। 0 32 × 160, यानी कि x का वैल्यू जो है 50 आ गया है। तो बोल रहा है कि मूल ऑर्डर में हाई एंड लैपटॉप और स्टैंडर्ड डेस्कटॉप का जो संख्या का अनुपात था वो कितना था, तो इतना ही था ना, 20 डेस्कटॉप 20 और डेस्कटॉप एक्स माने थे 50, यानी कि 2:5 था। देखिए ये है CI से क्वेश्चन है कि 8,000 रुपया P का वैल्यू दिया है, टाइम दिया है और रेट दिया है, वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे जो है कि 8,000 रुपया है 3 वर्ष 4 माह, ठीक है। तो अगर इसका A का वैल्यू निकालेंगे पहले, मिश्रधन कितना हो जाएगा उसमें से फिर 8,000 माइनस कर देंगे। CI बराबर A - P भी कर सकते हैं। तो आपको मैं कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं, बस एक वो थॉट बता रहा हूँ कि क्या हो सकता है। देखिए 12% है तो 3 साल के लिए 12% चक्रवृद्धि 12% इंटरेस्ट जो ऐड होगा, तो 100 इसका जो मूलधन है उस पर 12% ऐड होगा, तो ये हो जाएगा 112/100, यानी कि 28 चौका 112 और 25, यानी कि ये 3 साल के लिए 28/25 पहला साल, 28/25 दूसरा साल, 28/25 तीसरा साल, और जो 4 माह है, अगर 12 माह का इंटरेस्ट 12% है तो 1 माह का 1%, यानी कि 4 माह का 4%। तो ये 4 माह के लिए जो इंटरेस्ट होगा 4%, यानी कि 104/100, इसको भी हम 26/25 लिख सकते हैं। अब देखिए 25 25 25 25 अगर इससे काटेंगे तो ये पूरा पूरा तो कटेगा नहीं, यानी कि डेसिमल में आएगा, ठीक है, दशमलव के बाद। तो ये पूरा पूरा 0 0 0 0 0 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका जो भी आएगा उसके लास्ट में 0 0 तो नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि गुना होगा 8 ये सब, तो इसीलिए C उत्तर होगा। ये आपको समझने में आसानी हुई होगी, नहीं तो आप इसको गुना कीजिए, ये पूरा गुना करने के बाद इसमें से 8,000 माइनस कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए कि एक कैंडी शॉप का मालिक 3 तरह की कैंडी खरीदता है, लाल, नीली और हरी। लाल कैंडी जो है 3 कैंडी 15 रुपये में खरीदा, यानी कि एक का प्राइस कितना है, 5 रुपया। नीली कैंडी 4 कैंडी 18 रुपये में खरीदा, तो एक कैंडी का कितना है, 4 चौका 16 और 2 बचा, तो 4 पचे 20, 4.5 रुपया है, ठीक है। और 5 कैंडी 22 रुपये में खरीदा, तो एक कैंडी का प्राइस कितना है, 5 चौका 20 5 चौका 20। तो बोल रहा है कि वह इन्हें 1:1:2 के अनुपात में मिला देता है मिक्स करके, और मिश्रित कैंडी में 2 कैंडी 10 रुपये में बेचता है, यानी कि एक कैंडी कितना में बेचता है, 5 रुपये में बेचता है। तो सबसे पहले इसका कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रैमल पता कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 1:2 के अनुपात में है, तो हम एक मानते हैं एक का प्राइस और इसमें 2 का प्राइस निकालेंगे, तो जो भी इसका क्रैमल होगा वो निकल जाएगा जो खरीदा है। तो एक खरीदा है 5 रुपया में, इसमें एक खरीदा है दूसरा वाला कैंडी, ये है लाल, ये है नीला और ये है हरा। तो नीला वाला भी खरीदा है 4.5 रुपया में, ठीक है, और हरा वाला एक खरीदा है 4.4 में, तो 2 कितना में खरीदा है, 8.8 में। 4.4 गुने 2 कर देना, तो एक कुल जो आपका CP आ गया 5 4 9 8 17 और 1.85 13, यानी कि 18.3 रुपया CP आ गया। अब क्या बोला है कि सभी को बेचता है एक कैंडी 5 रुपया के हिसाब से, तो एक कैंडी को 5 रुपये में बेचेगा, तो खरीदा भी 5 में, बेचा भी 5 में। एक कैंडी को 5 रुपये में बेचेगा, इसमें भी एक कैंडी है, इसमें 2 कैंडी है हरा वाला, तो हरा वाला 2 कैंडी को ये बेचेगा 10 रुपया में, ठीक है। तो ये जो है कुल उसका सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 10 और 5 15 5 20, तो 20 आ गया है, इतना में बेचा है। तो ख़रीदा था इतना में, बेचा इतना में, तो इसको कितना का फ़ायदा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो जो लॉस वाला है वो कट जाएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट हुआ है तो कितना हुआ है, तो 1.7 ₹1.70 का प्रॉफिट हुआ ना, लाभ। देखिए इसमें 0.7 ऐड करेंगे, 0.7, तो ये 19 बन जाएगा, और 1 यानी कि 1.7 का प्रॉफिट हुआ। तो 1.7 का प्रॉफिट हुआ कितना पे, 18.3 पे गुने 100, दशमलव से दशमलव खत्म, तो हो गया 1700 को 183 से भाग देना है, यही है ना। तो देखिए ये 10 बार में तो नहीं कटेगा, ठीक है,
ये 10 बार में ज़्यादा हो रहा है तो कटेगा इससे कम में, यानी कि प्रॉफिट 9.29। ऐसे आप भाग दे के भी चेक कर सकते हैं। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:5 है, ठीक है, बॉयज़ और गर्ल्स 7:5 है। अब बोल रहा है कि इसमें 20 और लड़कियां स्कूल में शामिल हो जाती है तो अनुपात 7:6 हो जाता है। तो देखिए लड़का जो था वो तो सेम ही रहा, लड़का 7 पहले भी था, 7 अभी भी है, तो लड़का सेम है, लेकिन लड़की की संख्या कितना बढ़ा है, एक का बढ़ा है, एक बढ़ी है लड़की, और लड़की कितनी बढ़ी है, यहाँ पे दिया है एक का वैल्यू 20, तो यानी एक का वैल्यू 20 है। तो आपसे पूछा है कि शुरू में स्कूल में कुल छात्रों की संख्या क्या दी थी, शुरू में स्कूल में कुल कितने छात्र थे, 7 और 5 12, और एक का वैल्यू 20 है तो 12 का वैल्यू 12 दूना 24 240, ठीक है। इसको बेसिक मेथड से ही बना सकते हैं कि स्कूल में मान लेते हैं कि लड़का 7x है, लड़की 5x है, तो ये तो लड़का है, लड़की 20 बढ़ गई है, तो अब अनुपात 7:6 हो गया लड़का और लड़की का अनुपात। ये 7 से 7 खत्म, तो ये 6x हो जाएगा, ये 5x घट जाएगा तो x का वैल्यू 20 आ गया, और टोटल जो स्टार्टिंग में लड़के और लड़की थे कितने थे, 7 और 5 12x, तो 12 गुने 20 240 हो गया। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि ए, बी और सी किसी काम को 30, 45 और 90 दिनों में करते हैं, तो इनका एलसीएम 90 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 30 से 90 कितना बार में, 3 बार में, 45 से 90 2 बार में, और 90 से 90 1 बार में। तो इन तीनों का जो इफिशियंसी निकल गया। ए हर दिन काम करता है, मतलब ए डेली काम करता है, जबकि बी और सी हर 5वें दिन ए के साथ जुड़ता है। तो देखिए अगर ए 4 दिन काम कर लेता है तो 5वां दिन बी और सी भी ए के साथ जुड़ जाता है। तो ए 3 दिन में कितना काम कर लेगा, सॉरी 4 दिन में कितना काम कर लेगा, तो ये 4 दिन में 4 दिए 12 काम कर लेगा। तो फिर ए प्लस बी प्लस सी जो है 5वां दिन यानी कि एक दिन के लिए दोनों आ जाएगा, तो उस दिन तीनों 3 2 5 और 1 6, उस दिन 6 काम हो जाएगा। तो ए हो गया 12 और 6, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी मतलब तीनों मिलकर 5 दिन में कितना काम कर लेते हैं, 18 काम, और कराना कितना काम है, टोटल 90 काम। तो 18 काम हुआ है, 90 काम कराने के लिए कितना, इसका 5 गुना, तो 5 दिन में कर लेता है तो 5 गुने 5 25 दिन में पूरा काम कर लेगा। देखिए एक बैग में लाल, नीले और हरे मार्बल की संख्या का अनुपात 3:4:6 है। बोल रहा है कि बैग में 20 लाल मार्बल, 15 नीले मार्बल और अज्ञात संख्या में हरे मार्बल डाले गए, तो लाल, नीले और हरे का अनुपात 4:5:7 हो जाता है। तो देखिए इसमें हरा का वैल्यू नहीं दिया है, तो हरा को अभी छोड़ देते हैं। तो मान लेते हैं कि शुरू में 3x लाल था और 4x नीला था, ठीक है, और बैग में लाल कितना डाला है 20, तो 20 लाल में डाल देते हैं और नीला में 15 डाल देते हैं। तो अब लाल और नीला का अनुपात कितना है, 4:5 हो जाता है। देखिए 5 से 5 दिया 15x और 4 जोगा 16x, 15 में से 16x घटेगा तो सिर्फ बचेगा x, ठीक है। अब देखिए ये 20 बचे 100 और 15 जोगा 60, 100 में से 60 घटेगा तो 40, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 40। अब देखिए यानी कि 40 जो x का वैल्यू है, इसमें x माने थे, इसमें x, इसमें x, तो शुरू में जो है पहले से बैग में ये कितना था, तो 40 x का वैल्यू तो 40 दिया, 120 रेड वाला था, 40 चौका 160 नीला वाला था, और हरा वाला जो है 6 गुने 40 240 इतना था। तो अब देखिए अब इससे पुराना वाला संख्या निकल गया, तो इससे हम निकाल लेते हैं कि डाले गए हरे मार्बल की संख्या ए मान लेते हैं। तो देखिए अब क्या करते हैं कि इन दोनों से निकालते हैं। तो देखिए नीला वाला कितना है 160 और हरा वाला कितना है 240, तो इसमें कितना डाला गया है, ये डाला गया है, और नीला वाला में कितना डाला गया है 15 बराबर। तो अब अनुपात कितना हो गया इन दोनों का 5:7, तो ई 175 हो जाएगा। तो 5 से 175 35 बार में, 35 से 7 में गुना करेंगे तो 7 बचे 35, 7 या 21 और 3 24 245 हो गया। तो 240 प्लस ए बराबर 245 है, तो ए का वैल्यू 5 आ गया, यानी कि 5 डाला गया था, ठीक है। ये बहुत पुराना मेथड है, बहुत ही लंबा मेथड है। देखिए इसको शॉर्ट मेथड से भी बता देते हैं कि देखिए 3:4:6 था, अब उसमें 20 दूसरा कलर से लिखते हैं, 20 लाल डाला है, 15 नीला डाला है, तो इसका तो पूछ ही रहा है। तो नया जो अनुपात है वो कितना हो जा रहा है 4:5:6। तो देखिए यहाँ पे है कि अगर इसको 1 बढ़ाया है तो 1 कितना कम हो गया है 5 कम हुआ है, और यहाँ पे 2 बढ़ाया है तो कितना कम हो जाएगा, तो 1 पे 5 कम हुआ है तो 2 पे 10 कम होगा। तो इसीलिए अब जो नया वैल्यू आएगा 15 में से 10 कम होकर कितना आएगा 5। तो हरा वाला कितना डाला था, ये 20 डाला था, ये 15 डाला था, तो ये 5 डाला था, ठीक है। 100 लीटर के घोल में एसिड और पानी का अनुपात 3:2 है। इस घोल की कुछ मात्रा निकालकर शुद्ध एसिड से बदल दिया जाता है। यदि एसिड और पानी का अंतिम रूप
अंतिम अनुपात 7:3 हो जाता है। तो कितने लीटर घोल को बदला गया है? तो देखिए ये टोटल 5 है, तो 5 बराबर 100 यानी कि 1 बराबर 20 होगा, यानी कि 60 लीटर एसिड है और 40 लीटर पानी है। देखिए पानी का जो मात्रा है अभी भी 7 और 3 10 है, और इसमें बोला है कि घोल की कुछ मात्रा निकाल कर शुद्ध एसिड से बदल दिया जाता है, यानी कि एसिड को बदला है, पानी को नहीं बदला है, पानी सेम रहेगा। तो पानी सेम रहेगा मतलब पानी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो फाइनल जो है 7 और 3 10, टोटल तो 100 लीटर ही था, तो 100 लीटर में अभी पानी कितना बच रहा है? 7 और 3 10, यानी कि 30 लीटर पानी बच रहा है। 7:3 है तो 7 और 3 10 है ना, तो 10 बराबर 100, यानी कि 1 बराबर 10 हो जाएगा। तो 1 बराबर 10 तो 3 बराबर 30 लीटर। तो देखिए हम मान लेते हैं कि 40 लीटर पानी था, ठीक है। मान लेते हैं कि 1 लीटर निकाला गया है और 1 लीटर ही डाला गया है। तो 1 लीटर में से जो पानी निकलेगा वो कितना निकलेगा? 2/5। तो पानी कितना बचा है? इतना, यानी कि अब ये पता चल जाएगा। देखिए जो भी इसमें से टोटल मात्रा निकलेगा 3:2 में ही निकलेगा। तो 3 भाग एसिड का, 2 भाग पानी का, तो 2 भाग पानी का निकाल लिए, तो यहाँ पे पानी को बराबर कर दिया। तो देखिए 40 में से 30 घटेगा, यानी कि -10 इस तरफ कर दें, तो -2x/5, 2 से 5 बार में, तो यानी कि टोटल जो मिश्रण निकला था वो 25 में निकला था, ठीक है। इसको ऐसे ही एसिड से भी बना सकते हैं, ये वाटर से बनाए हैं, एसिड से भी बना सकते हैं। देखिए 60 लीटर था, मान लेते हैं कि 60 का x लीटर निकाला गया है, ठीक है। तो x लीटर निकाला है तो x का 3/5 निकालेगा और उतना ही एसिड मिलाया गया है, ठीक है। तो अब जो 7 और 3 है, तो इसमें 100 में से ही 70 हो गया, तो एसिड का जो वैल्यू हो गया 70 हो गया, और इतना ही डाल दिया गया है। देखिए ये इधर आके 10 हो जाएगा, 70 में से 60 का था तो 10, यहाँ पे बचेगा -3x/5 + x, तो 5x - 3x यानी कि 2x/5 बराबर 10, 2 से 5 तो x बराबर 25 लीटर निकाला गया था मिश्रण। देखिए 2 श्रमिक P और Q की कार्य क्षमता 5:2 है। P एक परियोजना को 12 दिनों में पूरा करता है, यानी कि P का क्षमता में P के दिन से गुना करेंगे, इफिशियंसी में डे से गुना करने पर टोटल वर्क आ जाता है। ये 60 है, तो बोल रहा है कि Q अकेले कितना में, तो Q वाला इफिशियंसी से भाग दे दीजिए, 2 से 6 यानी कि 30 दिन में कर देगा। देखिए एक वृत्ताकार ट्रैक पर बिंदु एक वृत्ताकार ट्रैक पर बिंदु P से चलना शुरू करती है, ठीक है, और एक SUV बिंदु Q से चलना शुरू करती है। मान लेते हैं Q यहाँ पर है, कहीं पर भी मान लीजिए। बोला कि जो गति की दिशा में P से 600 मीटर आगे है, मतलब सेम दिशा में P से 600 मीटर आगे है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। कार की गति 15 मीटर प्रति सेकेंड और SUV की गति 10 मीटर प्रति सेकेंड है। ट्रैक की परिधि टोटल दिया है 1.5 किलोमीटर। तो जब कार पहली बार SUV से आगे निकलेगी तो उसने कितनी दूरी तय की होगी? तो इसका कोई इस्तेमाल है नहीं, क्योंकि यहाँ पे समय निकाल लेंगे और समय से फिर चोर और पुलिस वाला क्वेश्चन है। इसमें यही बोला है कि ये Q चोर है और P पुलिस है, ठीक है, और चोर जो है पुलिस से इतना आगे है, तो चोर को पकड़ने में लगा समय, तो समय जो लगेगा, तो चोर द्वारा तय की गई दूरी, यानी कि पहला वाला जो भाग रहा है उसकी दूरी 600 मीटर है, और दोनों का जो ये चालों का जो अंतर हुआ, देखिए 15 मीटर प्रति सेकंड की गति से ये चला रहा है और ये 10 की जो गति से भाग रहा है, तो ये हर मीटर प्रति सेकंड, हर सेकंड में 5 मीटर की तेज़ी से जा रहा है, उससे ज़्यादा, तो ये 5 मीटर एक्स्ट्रा ही चल रहा है, तो यही 5 मीटर की स्पीड से वो पकड़ेगा, तो 120 सेकंड लग जाएगा उसको पकड़ने में, ठीक है। देखिए कह रहा है कि जब कार पहली बार SUV से आगे निकलेगी, मतलब पकड़ लेगी इसको, तो उसने कितनी दूरी तय की होगी, मतलब P कितना दूरी तय कर लेगा, तो P का जो चाल है उसी चाल से ना पकड़ेगा, तो P का जो है P द्वारा तय दूरी निकालना है, P नहीं कार द्वारा, यहाँ P तो एक स्थान है, कार द्वारा तय दूरी, तो कार 120 सेकंड में कितना दूर जाएगा, तो 15 मीटर पर सेकंड की गति से 15 12 180 यानी कि 1800 मीटर। देखिए एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या, और इसी में बोला है कि देखिए एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या 14 है, ठीक है, तो एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या 14 मान लिए, तो बोला इसके चारों ओर 1.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, 1.5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, तो पथ का अनुमानित क्षेत्रफल क्या होगा, तो देखिए ये होगा छोटा r, और ये जो है बाहर वाला त्रिज्या इसको बड़ा r बोलते हैं, तो 14 और 1 15.5 हो जाएगा, तो इसका होता है पथ का क्षेत्रफल हो जाता है πr² - πr², तो पाई कॉमन हो जाएगा, तो r² - r², a² - b² से a + b × a - b पर लिख सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे
क्या करते हैं कि 15.5 का स्क्वायर है माइनस 14 का स्क्वायर है। 14 का स्क्वायर 196 होता है, हम लोगों को पता है, ठीक है। और 15.5 तो 5 का स्क्वायर 25.15 गुने 16, 15 गुने 16 कितना हो जाएगा 240। अब देखिए 240 में से इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 0.25, 10 माइनस 6 4, यहाँ पे 13 माइनस 9 तो 4, 44.25 आ जाएगा। अब देखिए 22/7 है, 7 से इसको काटेंगे, 7 चक 42, 2 पर 2 22, 7 21, अप्रॉक्स 7 दूने 14। देखिए 22 से 6.32 है, तो 22 छक्का लगभग 132 बार में, तो 132 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये तो बहुत आगे है। देखिए पाई रेडियन बराबर होता है डिग्री में 180 डिग्री, तो 5 पाई/4 बोला है, तो 5 गुने 180, तो 4 से 45 चौका 180 होता है, तो 45 बचे, इकाई अंक पे 5 आना चाहिए ना, एक ही है, 225 होता है। देखिए y बराबर -x + 4, तो यहाँ पे देखिए x और y का वैल्यू रखना है, तो किससे एक समीकरण बराबर होगा। तो देखिए अगर 2 रखते हैं y का वैल्यू और x का वैल्यू भी 2 रखते हैं, तो +4 - 2 यानी कि 2 = 2, समीकरण संतुष्ट हो गया। अब 17 नंबर देखते हैं कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में 10 सेंटीमीटर चाप की लंबाई वाले एक त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण क्या होगा। देखिए चाप की लंबाई और त्रिज्या दे दे और केंद्रीय कोण पूछे, तो होता है चाप की लंबाई L बराबर r θ रेडियन, ठीक है। तो देखिए इसमें लंबाई 10 है, त्रिज्या 5 है और थीटा रेडियन पूछ रहा है, तो 5 दूना 10, 2 रेडियन होगा। देखिए ये जो होता है अगर दोनों तरफ बराबर करेंगे तो tan 60 का वैल्यू √3 होता है, tan 30 का वैल्यू 1/√3। तो देखिए tan 90 - a बराबर tan 60, तो 90 - a बराबर 60 है, तो इसको इसमें घटा लेंगे तो 30 बचेगा, और बराबर में माइनस में है तो प्लस में a चला जाएगा। तो a का वैल्यू तो 30 आ गया, लेकिन पूछा है साइन a, तो साइन a का वैल्यू 3, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। देखिए x बराबर √7 दिया है, तो x + 1/x पूछा है, तो √7 + 1/√7, 7 से 7 में गुना होगा तो 7 7 49 हो जाएगा, √49 का वैल्यू 7 + 1/√7, तो हो गया 8/√7। तो परिमेयकरण कर देंगे तो 8√7 और 7 गुने 7 49, तो फिर 7 बच जाएगा, यानी कि 8√7/7। अगर दो समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात देगा और उनके क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा, तो इसका भुजा का स्क्वायर कर देना है, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का 5, तो क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है ये भुजा के वर्गों के अनुपात में होता है, ठीक है। देखिए एक चक्रीय चतुर्भुज के कोणों का अनुपात, तो चक्रीय चतुर्भुज है तो सारा कोण 360 डिग्री का हुआ चतुर्भुज है, तो सबसे छोटे कोण का मान, इसका मान, तो एक का मान पूछा, 4 और 3 7 और 2 9 1 10, 10 बराबर टोटल कितना 360 डिग्री, यानी कि सबसे छोटा 36 डिग्री का है। अगला क्वेश्चन है कि सेक a बराबर 13/5। देखिए सेक का वैल्यू होता है a, तो सेक का होता है कर्ण बटा आधार, ठीक है। तो देखिए इसमें बोल रहा है कि साइन a का वैल्यू क्या होगा, तो साइन a का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 12 13 का रिलेशन होता है ना, तो हो जाएगा साइन a का वैल्यू 12/13 लंब बटा कर्ण। देखिए इसमें दिया है कि x का वैल्यू √2 + √3/2 - √3, रूट पूरे पर है, तो परिमेयकरण जो होता है नीचे अगर माइनस वाला है तो ऊपर नीचे प्लस वाला से गुना करके होता है। देखिए a और a सेम है, तो 2 + √3 का होल स्क्वायर, और 2 में a + b × a - b पे है, तो a² 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो ये 1 हो जाएगा। और एक ही संख्या पे स्क्वायर रूट दोनों हो तो दोनों खत्म, तो x का वैल्यू कितना आ गया 2 + √3, x² + x - 9, तो x का वैल्यू 2 + √3 रख देते हैं। अगर इसका स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ, जैसे x का वैल्यू है 2 + √3, तो अगर दोनों तरफ वर्क करते हैं तो x² का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे रखने के लिए, तो a हो जाएगा a² + b², तो इसका हो जाता है 2 का स्क्वायर 4 और 3 7 प्लस 2ab, तो 2 दूना 4 और 3 रूट में, तो a आ गया, तो 7 + 4√3 और -9, 7 और 2 9 से 9 खत्म, 4 और 1 5, 5√3। देखिए अगला क्वेश्चन है कि x बराबर √3 + √5 और y बराबर √8 + √2, तो
कौन सा बड़ा है? देखिए √3 का वैल्यू 1.73 होता है और √5 का वैल्यू होता है 2.23 होता है। इसको 4 गुना 2 लिखेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 2√2 और प्लस √2 यानी कि 3√2 हो जाएगा। इसका 1.4142 होता है। देखिए 2 और 1 3.6 3.96 एक्स का वैल्यू आ गया, और इसका जो आ जाएगा 14 या 42 यानी कि 4.2 समथिंग वाई का वैल्यू आ गया। तो देखिए एक्स तो वाई से छोटा है, तो एक्स वाई से छोटा ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, एक्स वाई से छोटा है, हाँ मतलब वाई बड़ा है एक्स से, ये हो जाएगा। तो इसको ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक है। एक स्क्वायर करके भी बना सकते हैं दोनों तरफ वैल्यू ला के, इसका भी स्क्वायर करके। तो एक्स स्क्वायर में जो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में जो छोटा आएगा वो छोटा रहेगा, बड़ा आएगा बड़ा रहेगा, एक्स बराबर ऐसे, या फिर स्क्वायर करे या फिर क्यू करे, वैल्यू सेम ही आएगा। ये तो क्वेश्चन अभी हुआ है, मतलब एक कोई क्वेश्चन मिस हो गया, 2 बार टाइप हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, धन्यवाद।